Hello students, in this video we will continue further with electromagnetic induction. So now what we are going to look at is we are going to look at growth of current in an inductor. So किसी भी इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो करंट किस तरह से ग्रो होता है. ओके, सो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा केस देखता है. सो सिंपल सा जो केस है वो ये है कि यू हैव अ इंडक्टर. ओके, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड यहाँ पे ये ऐसा स्विच है, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कुछ है. ओके, नाउ इन दिस केस ये करंट के ये इंडक्टर के अंदर फिलहाल जो करंट पास हो रहा है दैट इज जीरो. द करंट दैट इज पासिंग थ्रू द इंडक्टर इज जीरो. अब जैसे ही आप इस स्विच को बंद कर दोगे क्या होगा? जैसे ही आप इस स्विच को बंद कर दोगे यहां से इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. सो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये इंडक्टर जो है वो इस करंट को अपोज करेगा. इस करंट को अपोज करेगा मतलब ये जो इंडक्टर है, दिस इंडक्टर इज गोइंग टू क्रिएट अ बैक ईएमएफ. एंड बैक ईएमएफ ऐसा होगा ना ताकि एक उल्टा करंट प्रोड्यूस कर पाए. सो ये आपका जो बैक ईएमएफ होगा, ये बैक ईएमएफ विल बी दिस वे. दिस इज हाउ योर बैक ईएमएफ वुड बी. ओके, नाउ इन दिस केस इफ यू अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ, आप अगर जो या किरचॉफ्स लॉ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज एज गुड एज दिस. ये बैटरी एंड ये बैटरी एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो इन दोनों का ईएमएफ, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना. लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज कनेक्टेड टू, दिस इज योर पॉइंट ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी. सो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. सो आई कैन सिंपली राइट बैक ईएमएफ is equal to E. So this is equal to L di by dt. This is equal to E. Okay. I hope this is clear to you. ठीक है. अच्छा, और एक तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन, मतलब ये हो जाने के बाद मैं आपको वो एक तरीका बताऊंगा. बट यहाँ पे ये जो बैक ईएमएफ है, सी हम लोगों ने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पोलैरिटी जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर दी है. हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसे दिखाया है कि बैटरी जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है एंड ये जो एंड ए है इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी विल बिहेव लाइक अ नेगेटिव टर्मिनल. सो इन दिस केस यू विल गेट दिस एज एल डी आई इज इक्वल टू ई इंटू डी टी. आप इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे, एल इंटू डी आई इज इक्वल टू ई इंटू डी टी. ओके, लेट्स से एट टाइम टी इक्वल टू जीरो आपका करंट था आई नॉट, at time t आपका करंट है I. So this will be L into I minus I naught. Integral of di 1 will be I and आप लिमिट्स पुट करोगे तो this is what you will get. E बाहर आएगा into t. Okay. अब आपका इनिशियल करंट इस केस में जीरो था. So if you put your initial current as zero, you will get I as E upon L into t. Okay. So if you just draw a straight, if you just draw a graph between time and current, so this graph will be this way. It will be a straight line and passing through the origin क्योंकि कोई intercept नहीं है ना, and इसका जो slope होगा that slope would be equal to E by L. Okay. Now another way to do the same thing is by using Kirchhoff's laws. Okay. आप ना इसको, ये टेक्निक जो मैं बताऊंगा अब, ये टेक्निक आप हमेशा याद रखो. आप जैसे ही स्विच बंद कर दोगे आपको पता है ना करंट ऐसे जाएगा. सो हमेशा ये मान के चलो कि दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर माइनस एंड. हमेशा ये मान के चलो. ओके, नाउ आप अगर जो किरचॉफ्स लॉ लगाओगे तो किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाओगे? आप मान लो यहां से यहां पे जाते हो तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हो ना. So I'll write this as, see इसके अक्रॉस जो EMF होता है that is L di by dt. बट बिकॉज आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हो, ये माइनस लगाओगे, प्लस आप बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ जाते हो तो दिस विल बिकम इक्वल टू प्लस E. So E will be equal to L di by dt. I hope this is clear to you. Okay. ये देखो ऐसा ही इक्वेशन हमें यहाँ पे आ रहा है. सो अब हर बार ये एक रूल याद रखोगे, करंट इंक्रीज हो रहा हो डिक्रीज हो रहा हो सब भूल जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता. करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को आप प्लस सीखोगे एंड दूसरे डायरेक्शन को आप माइनस सीखोगे.
एंड यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, दैट ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब जब आप किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां से यहां पे जाते हो तो ये माइनस हो जाएगा। आप अगर जो लूप उल्टा ट्रैवल करते हो, आप यहां से यहां पे जाते हो तो ये टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। So when you have a pure inductor, when it is connected to a DC source, pure inductor है when it is connected to a DC source, तो इसमें जो करंट है ये ऐसे लीनियरली इंक्रीज होगा। नाउ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, okay, in this case current will reach its value, current will reach its peak value. Okay, ये ना आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में तब आएगा when we have a resistor in this. You have to just remember this. After a point of time, current reaches its peak value. Current will reach its peak value. Okay, and ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर बस इट अपोजेस द चेंज इन करंट। ओके, बट एक बार आपका फिर करंट कांस्टेंट हो गया, वंस योर करंट हैज बिकम कांस्टेंट, उसके बाद ये अपोज करना बंद कर देगा, उसके बाद इट विल नॉट अपोज इट। सो आई कैन से इंडक्टर डज नॉट अपोज कांस्टेंट करंट, डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ कांस्टेंट करंट। ठीक है, कांस्टेंट करंट अगर जो फ्लो हो रहा है उससे, तो इंडक्टर उसको अपोज नहीं करेगा, वो कांस्टेंट करंट को फ्लो होने देगा। इंडक्टर अपोज किसको करता है? इंडक्टर अपोज तब करता है अगर जो आपका करंट चेंज हो रहा हो, उस टाइम पे जाके इंडक्टर जो है वो उस चेंज इन करंट को वो अपोज करता है। ओके, सो इंडक्टर डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज योर डीसी करंट, क्योंकि डीसी करंट हम लोग यही मानते हैं ना, ये हमारा कांस्टेंट करंट ही होता है। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग, सो हमने ये देखा कि ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर व्हेन इट इज जस्ट कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग नेक्स्ट केस देखेंगे कि व्हेन यू हैव अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सी यूजुअली इन वायर्स का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, या ये जो कॉइल है, ये कॉइल भी तो किसी मेटल से बना हुआ, और मेटल का भी तो अपना थोड़ा सा कुछ रेजिस्टेंस होता ही है, राइट? So therefore, now what we are going to do is growth of current okay, in inductor when connected to a resistance and a DC source. सी, इस सोर्स का, बैटरी का भी तो अपना एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सो ऐसा केस मिलना ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, यूजुअली सर्किट्स ऑलवेज हैव सम रेजिस्टेंस इन इट। सो नाउ विल मेक अ डायग्राम। लेट्स से यू हैव इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस है, yes, a switch है। सो इसका इंडक्टेंस इज L, रेजिस्टेंस इज R, बैटरी का EMF इज E। ओके, अब आप ये स्विच को बंद करते हो तो ऑब्वियसली सर्किट के अंदर करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा ना, जो पहले जीरो था अब तुरंत सर्किट के अंदर करंट आएगा। सो नाउ दिस एंड विल बिहेव लाइक प्लस, दिस एंड विल बिहेव लाइक माइनस। सिमिलरली ये करंट यहां से ऐसे रेजिस्टेंस से जाएगा एंड वापस इट विल गो बैक टू द बैटरी। सो यहाँ पे अगर जो हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो आप किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाओगे? आप यहां से यहां पे जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हो, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट इज एल डी आई बाई डी टी, दैट विल बी माइनस। इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा दैट विल बी माइनस। फिर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो दिस इज माइनस आई इंटू आर। एंड फिर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो प्लस ई, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो अब आप ये इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ई माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, डी टी को ये साइड पे लेके जाता है एंड ये टर्म को नीचे लेके आता है, सो एल
E माइनस आई आर इंटू डी आई। अब आप इसको इंटीग्रेट करो। सो 0 टू टी एंड आपका करंट इनिशियली 0 था सर्किट के अंदर। लेट्स से एट टाइम टी इट इज आई। ओके, सो आपका लेफ्ट हैंड साइड अब क्या हो जाएगा? व्हाट वुड बी योर लेफ्ट हैंड साइड? सो इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी टी, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू टी, दिस इज इक्वल टू एल। अच्छा, दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 बाय आई ना। 1 बाय आई का जो आपका इंटीग्रल होगा, 1 बाय आई का इंटीग्रल क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ e माइनस आई आर डिवाइडेड बाय माइनस आर, where I varies from 0 to I. Therefore, this becomes t minus 0. This is equal to minus L by R into, आप I के जगह पे I पुट करोगे, so this will become ln of e minus IR. I के जगह पे फिर 0 पुट करोगे तो माइनस ln e, तो आप बस इसको ऐसे डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें पता है ln a माइनस ln b इज ln ऑफ a अपॉन b। सो नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू, ये टर्म्स को ये साइड पे देखे जाए तो माइनस आर टी बाय एल, दिस इज इक्वल टू ln ऑफ e माइनस आई आर डिवाइडेड बाय e। ओके, सो नाउ आई कैन राइट दिस एज e minus IR upon E. This is equal to E minus RT by L. So in this case, E minus IR is equal to E into E raised to minus RT by L. आपको करंट चाहिए तो आपका करंट I जो होगा that will be equal to E divided by R into 1 minus E raised to minus RT by L. ये देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है ना। ऐसी ही सिमिलर चीज हम लोगों ने आरसी सर्किट्स में पढ़ी थी। आरसी सर्किट के अंदर आप जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करते हो या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करते हो तो आपको ऐसा ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना। सो यहाँ पे आई कैन जस्ट राइट इट दिस वे, सो आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर, ओके, इनटू 1 minus e raised to minus t divided by, I can write this as L by R, and ये R eventually ऊपर जाएगा तो this is what you would get. Now जैसे RC सर्किट्स के अंदर R into C, यहाँ पे टर्म जो आता था that was R into C और उसको हम लोग कहते थे टाइम कांस्टेंट, तो इसी को हम लोग कहेंगे। सो यहाँ पे L by R is called as टाइम कांस्टेंट of the circuit. It will have the units or dimensions of time. So इसको हम लोग शॉर्ट में टाउ ऐसे लिखेंगे, तो आपका ये जो इक्वेशन होगा दिस विल बी E by R 1 minus E raised to minus T by tau. ठीक है, so this is the current in the circuit. Okay. Now at time t equal to infinity ये 1 upon e raised to infinity हो जाएगा, that is 1 by infinity जो 0 होगा, तो फाइनली जो आपका करंट होगा that will be equal to e by r. So if I have to draw a graph, okay, ये t ये I, आपको ये पता है कि when t is infinity तो आपका जो करंट होगा that will be your maximum current I naught, that is E by R. तो ये जो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल अगर जो ऐसा फंक्शन हो तो ये जो आपका ग्राफ होगा ये आपका ग्राफ ऐसा होगा. सो इवेंचुअली योर करंट will reach its maximum value. It will reach its maximum value after a very very long time, after infinite time. ये देखो ना यहाँ पे अगर जो रेजिस्टर नहीं होता तो करंट तुरंत अपने एक पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है, बट यहाँ पे बिकॉज यू हैव अ रेजिस्टेंस ओवर हियर
तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, जिसके वजह से करंट अपने पीक वैल्यू पे बहुत टाइम के बाद पहुंचता है। हम लोग ये देखते हैं कि आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टाउ क्या होता है, आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम करंट की वैल्यू कितनी होती है। सो हमें ये पता है कि करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई बाय आर इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ। सो करंट एट टी इक्वल टू टाउ, ये टाइम पे करंट आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस ई रेज टू टाउ बाय टाउ दैट इज 1 अपॉन माइनस 1। तो आपका ये जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू ई बाय आर इंटू 1 माइनस 1 बाय ई। now 1 by e जो होता है इसकी वैल्यू 0.37 होती है एंड 1 माइनस 0.37 0.63 होगा। सो आपका जो करंट होगा दैट विल बी e बाय आर इंटू 0.63। देयरफॉर आपका करंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.63 टाइम्स आपका e बाय आर इज योर मैक्सिमम करंट ना, आई नॉट। सो आई कैन से आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट current reaches 63% of its maximum value, highest value. Okay. अच्छा, also we will now look at one more thing. Let's say you have this, okay, ये हमारा सर्किट ऐसा है और ओके ना, यहां पे इस केस में हमें पता है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम या फाइनली जो आपका करंट होगा, फाइनली द करंट इज इक्वल टू ई बाय आर, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स से एक मिनट, सॉरी, लेट्स से यू हैव अनदर सर्किट जिसमें इंडक्टर नहीं है, यू हैव दिस सिंपल सर्किट, ये आर है, ये ई है। इस सर्किट के अंदर आपका करंट कितना होगा, सो अब करंट इफ यू कैलकुलेट इट विल बी ई बाय आर। So I can say that after a very long time this circuit behaves like this circuit ना, क्योंकि दोनों केसेस में आपका करंट सेम आ रहा है after a very long time। So I can say now after a very long time ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर सिंपली बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, ये बस एक वायर की तरह बिहेव करता है। ओके, सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग time can say that inductor behaves like a pure conductor। ओके, हम लोग जब आरसी सर्किट्स पढ़ रहे थे तो आरसी सर्किट्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर जो होता है वो इनिशियली कुछ भी अपोज नहीं करता। सो इनिशियली कैपेसिटर जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, बट आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। इंडक्टर के केस में एग्जैक्टली उल्टा होता है। इंडक्टर के केस में इनिशियली इंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। ओके, सो हम लोग वो देखते हैं इनिशियली आपका करंट कितना होगा सर्किट में। हम लोगों ने देखा है ना, इनिशियली करंट इज 0। सो यही तो हमने अज्यूम किया है ना, ये इनिशियली सर्किट के अंदर करंट था ही नहीं। सो आई कैन से इनिशियली व्हेन द करंट इज चेंज्ड, when the switch is closed, then inductor behaves like insulator।
ओके ये दोनों जो बिहेवियर है दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू कैपेसिटर, एग्जैक्टली अपोजिट टू कैपेसिटर. So I hope this is clear to you. Okay. And यहाँ पे जो टाइम के साथ ये जो सर्किट टाइम के साथ जो करंट वेरी कर रहा है, हम लोगों ने ये देखा है कि इसको कैसे निकालना है. ओके हम लोग अब ये भी निकालते हैं कि व्हाट विल बी द बैक ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द इंडक्टर. सो बैक ईएमएफ जनरेटेड अक्रॉस द इंडक्टर, ये बैक ईएमएफ कितना होता है? इट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ओके सो देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू, ये ईएमएफ जो होता है दिस इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी बाई डी टी ऑफ आपका जो करंट है. यहाँ पे हमें पता है हमारा करंट कितना है, इट इज ई बाय आर इंटू वन माइनस टी बाय टाउ. सो ये जो आपका ईएमएफ होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस एल ई बाय आर इंटू इसका आप डेरिवेटिव लेते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस टी बाय टाउ इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज माइनस 1 बाय टाउ. सो आपका ये ईएमएफ वुड बी इक्वल टू माइनस एल ई बाय आर इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय टाउ इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ. नाउ टाउ हमें पता है ये टाउ कितना होता है, दिस इज इक्वल टू एल बाय आर. तो ये एल बाय आर अगर जो आप पुट करोगे तो ये कट हो जाएगा ना. तो आपका ईएमएफ जो है योर ईएमएफ वुड बी दिस मच. ये जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा दिस इज ई टू ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ. आपको अगर जो बस मैग्नीट्यूड चाहिए तो ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू ई इंटू ई रेज टू माइनस टी बाय टाउ. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके यहाँ पे हम लोग जो है ये सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, फिर आगे इसके आगे और हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे. ओके चलो देन बाय एवरीवन.